ये एक गलती जिसकी वजह से लोगों के जहन में हमारी इमेज ख़राब हो जाती है। ये एक गलती जिसकी वजह से लोग हमसे दूर जाना शुरू हो जाते हैं। ये एक गलती जिसकी वजह से हम अपने सारे प्यार करने वालों को खो देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम रबीका बतूल। आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी बहुत बड़ी वजह जिसकी वजह से लोग अपने रिलेशंस ख़राब कर लेते हैं, जिसकी वजह से सब कुछ लोगों के जहन में जो आपकी इमेज होती है वो भी ख़राब हो जाती है। और वो एक चीज़ है हमारी ज़ुबान। लेकिन आप सोचेंगे अब हमारी ज़ुबान में ऐसा क्या है कि हम अपनी ज़ुबान से रिश्ते ख़राब कर लेते हैं। हम ये क्या बातें कर रही है, मैं आपको बताती हूँ कैसे। हम बहुत सी चीज़ें अपनी ज़ुबान से गलत कह देते हैं, या फिर हमें जो चीज़ें नहीं कहनी चाहिए वो हम कह देते हैं, या फिर जो चीज़ें हमें कहनी चाहिए वो हम गलत अंदाज में कह देते हैं। सोल्यूशन मैं लेके आई हूँ आज, उसकी फिक्र मत करिए आप, ठीक है। तो एग्जाम्पल, आपकी बहन आती है आपके पास और वो आपसे पूछती है कि जो मैंने सूट पहना है वो कैसा लगा है, और आपको अच्छा नहीं लगा सूट, तो आप उसे कहते हैं कि यार बड़ा फजूल सूट पहना है, बड़े गंदा अजीब सा सूट पहना है, ये कैसे सूट पहने हुए तुमने। तो ये एक गलत अंदाज है। और ये कहाँ से शुरू हुआ? हमारी ज़ुबान से। हमें ऐसे कहना चाहिए था, नो। और अगर आपको लगता है कि ऐसा कहना बहुत कूल है, ऐसा करना बहुत अच्छा है, इसमें क्या है, तो आपको अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं जोक से पार्ट, मैं आप मजाक नहीं कर रही, आपको वाकई में अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये ज़ुबान जो है ना हमारी रिलेशंस ख़राब कर देती है। हमें ये कहना चाहिए था, नो। इससे अल्लाह ताला भी खुश नहीं होगा, इससे कौन सा अल्लाह ताला खुश होगा। हम कह सकते हैं कि माशाल्लाह आप बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपका जो ये सूट है ना, आपको इसे चेंज कर लेना चाहिए। आप अगर कोई दूसरा सूट पहने तो आपको ये बेहतर लगेगा। ये दूसरा तरीका है कहने का, ठीक है। ये स्टार्ट होता है हमारी ज़ुबान से। बहुत से लोग सिंपल लोगों को कहते हैं, मैंने ऐसी बहनें भी देखी हैं जो दूसरे को कहती हैं कि यार बिल्कुल फजूल लग रही हो, ये लग रही हो, वो लग रही हो, जाओ इसे बदल के आओ। जो कि उनको लगता है हम बहुत कूल बन रहे हैं, यार हम तो बहुत, हाँ ये हैं तो वो हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपने रिलेशंस ख़राब कर रहे हैं इन सारी चीज़ों से, और ये सारी चीज़ें कहने में भी बहुत रूड हैं, और इससे अल्लाह ताला भी नाराज़ होता है, ठीक है। तो प्लीज़ अपने ज़ुबान पे स्पेशली ध्यान दीजिए। हमारे बड़े भी ऐसे ही करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये क्या पहना है, तुम चेंज करके आओ, ये क्या किया तुमने, कोई तमीज़ नहीं है तुम्हें। ऐसे करके हम अपनी चीज़ें शुरू कर देते हैं, ठीक है। जबकि हम उसे बेहतर अंदाज में कर सकते हैं, जबकि दूसरे को बुरा भी ना लगे और उसको एहसास भी हो। लेकिन वो करने में हमारी एफ़र्ट लगती है थोड़ी सी, ठीक है। हमें अपने ऊपर थोड़ा काबू करना होता है, और वो करना बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत से लोग नहीं करते, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स के साथ स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आप समझ लीजिए कोई मेहमान आ गया और उसके सामने आपके बच्चे ने या आपके बहन भाई ने, किसी ने ग्लास तोड़ दिया, ठीक है। अब आप चाहें तो आप गेस्ट के सामने उसे डांट सकते हैं कि ये क्या किया तुमने, तुम्हें कुछ शर्म नहीं है, कोई तमीज़ नहीं है। ये नॉट जस्ट आपकी इमेज गेस्ट्स के दरमियान डैमेज करेगी, बल्कि जो बच्चा होगा उसके जहन में भी आपकी इमेज डैमेज होगी। आपका बहन भाई होगा वो भी आपको अच्छा नहीं समझेगा। आप खुद बताएं, आपको कब अच्छा लगेगा? कोई आपसे जब रूडली बात करे, बदतमीजी से बात करे, या फिर कोई जब आपसे प्यार से और अच्छे लहजे से बात करे, आपको कैसे अच्छा लगेगा? आपको क्या अच्छा लगेगा कि जब आपसे कोई गलती होगी, आपको कोई प्यार से आपको बताए कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो प्यार से आपको बताए, प्यार से समझाए, या गुस्से से आपको 2-4 सुना के जाए? मुझे बताएं। एक सिंपल है ये बात, ये हर कोई जानता है कि जो नरमी है वो ही लोगों को पसंद आती है, और अल्लाह ताला भी खुश होता है जब हम लोगों के साथ अच्छी तरह से पेश आते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। अपनी जो टोन और अपने जो लफ्ज़ हैं उन्हें ठीक कीजिए। ये किसी को डैमेज भी कर सकते हैं और किसी को रिकवर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डैमेज करना तो बहुत ही वर्स्ट है, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको अल्लाह ताला से बहुत माफ़ी मांगनी चाहिए, ठीक है। और आप प्लीज़ अपने बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ सही से पेश आइए। और ये जस्ट क्या, ये मेरा तो नुकसान नहीं होगा इसके अंदर अगर आप कुछ करेंगे, आपका ही नुकसान हो रहा है। आपके ही रिलेशंस आपके साथ ही ख़राब होंगे, लोग आपके साथ ही बात करना बंद करेंगे, लोग आपके पास ही आना बंद करेंगे, इसमें किसी और का कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप काइंडली अपनी इन चीज़ों के ऊपर लाजमी ध्यान दीजिए। हम सोचते हैं कि यार इसमें मैंने गलत क्या किया, उस बच्चे ने वहाँ ग्लास तोड़ दिया था, मैंने तो उसे कहा कि ये क्यों किया, तमीज़ नहीं है तुम्हें, गेस्ट के सामने ऐसा क्यों किया। हम तो ऐसे बाद में सोचते हैं मैंने इसके अंदर गलत क्या किया, क्या है भाई गलत इसके अंदर, उसने तोड़ा, उसको पढ़नी चाहिए थी, उसको पता चलना चाहिए था कि गेस्ट के सामने ऐसा नहीं करते। अगर आप इसको देखें तो आप वाकई में कहेंगे कि यार नहीं, बात तो सही किया है, लेकिन आपकी इमेज ख़राब हुई। तो प्लीज़
आप अपनी ज़ुबान से लोगों को डैमेज करने के बजाय, उनकी ज़िंदगियां तबाह करने के बजाय उन्हें रिकवर करें, ठीक है। उनसे प्यार से पेश आइए। ये शायद आप लोगों के लिए करना बहुत मुश्किल हो, लेकिन आप जब करेंगे ना तो अल्लाह ताला आपकी एफर्ट को ज़रूर देखेगा और आपसे ज़रूर खुश होगा, ठीक है। तो ऐसी एक हदीस है कि मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान या हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, ठीक है। ये माफ़ी चाहूँगी अगर मैं कुछ गलती कर रही हूँ ये बोलने में, लेकिन प्रॉपर हदीस आपको यहाँ मैं दिखा दूँगी। आप काइंडली इसको ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसके ऊपर अमल कीजिए, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है और ये हमारी फ्यूचर के लिए बहुत गलत है अगर हम ये सारी चीज़ें बोलते रहेंगे। मतलब जैसे मैंने आपको बताया, जिस लहजे में और जिस लफ्ज़ों के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि हम क्या लफ्ज़ बोल रहे हैं, ठीक है। बिकॉज लफ्ज़ जो है लोगों को याद है। ज़रूर मैं चाहूँगी कि आप सबकी ज़िंदगी आसान हो जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ज़रूर अमल कीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।